जब नीति से मिलने गांव आ गया भालू। सुबह का समय था। पूरा गांव हल्की सुनहरी धूप से चमक रहा था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। दूर खेतों में लोग काम शुरू कर रहे थे और गांव के ऊपर से हल्का हल्का कोहरा गुजर रहा था। तभी गांव के बाहर खड़े कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। एक आदमी डर कर चिल्लाया, भालू, गांव में भालू आ गया। पूरा गांव डर गया। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर भागने लगे। लेकिन वो भालू किसी पर हमला नहीं कर रहा था। वो सीधे नीति के घर की तरफ जा रहा था। जैसी ही नीति बाहर आई, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। तुम आ गए? भालू धीरे धीरे उसके पास आ गया। पूरा गांव हैरान था, क्योंकि पहली बार उन्होंने किसी जंगली भालू को इंसानों के बीच इतना शांत देखा था। तभी अचानक गांव के बीच खड़ा पुराना बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। सुबह की शांत हवा अचानक तेज चलने लगी और पेड़ की जड़ों के नीचे की मिट्टी टूटने लगी। पूरा गांव डरकर पीछे हट गया और अगले ही पल जमीन के अंदर से एक पुरानी गुफा का दरवाजा बाहर आने लगा। एक बूढ़ी दादी डरकर बोली, ये वही गुफा है जो सालों पहले बंद हो गई थी। तभी गुफा के अंदर से छोटी छोटी लाल आंखें चमकने लगी और अगले ही पल दर्जनों जंगली बंदर बाहर कूद पड़े। वे गांव में इधर उधर भागने लगे और एक बंदर नीति का नेकलेस लेकर गुफा के अंदर भाग गया। नहीं, वो नेकलेस उसकी दादी की आखिरी निशानी था। नीति डरते डरते गुफा के अंदर गई और भालू भी उसके साथ चला गया। गुफा बहुत अंधेरी थी। दीवारों पर अजीब चमकते निशान बने हुए थे। ऊपर चमगादड़ उड़ रहे थे। तभी उन्हें अंदर एक बड़ा काला बंदर दिखा। उसके हाथ में नेकलेस था। भालू जोर से गरजा। उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज गई। सारे बंदर डरकर पीछे हट गए। भालू तेजी से आगे बढ़ा और नेकलेस उठाकर नीति को दे दिया। लेकिन तभी पूरी गुफा हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे, धड़ाम धड़ाम। नीति डर गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। भालू तुरंत उसके साथ दौड़ने लगा। दोनों तेजी से गुफा से बाहर भागे और जैसे ही वे बाहर पहुंची, धड़ाम, पूरी गुफा फिर से बंद हो गई। अब तक गांव में तेज धूप फैल चुकी थी। पूरा गांव शॉक था, लेकिन नीति खुश थी क्योंकि उसका नेकलेस वापस मिल चुका था। अब गांव वाले भालू से डर नहीं रहे थे, बल्कि उसे हीरो की तरह देख रहे थे। और जाते जाते भालू पीछे मुड़कर नीति को देखने लगा। सुबह की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। नीति मुस्कुराई और धीरे से हाथ हिलाया। मोरल: कभी कभी जिससे हम डरते हैं वही हमारा अच्छा दोस्त बन जाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले पार्ट में नीति के दादाजी सुनाएंगे एक रहस्यमयी कहानी, एक ऐसे जादुई पत्थर की जिसके अंदर छुपी है अजीब ताकत। क्या वो पत्थर सच में जादुई है या उसके पीछे छुपा है कोई बड़ा राज? जानने के लिए इंतजार करो अगले पार्ट का। टू बी कंटिन्यूड।